हेलो एवरीवन, आप सबों का आपके अपने चैनल पे वेलकम है, वनक्कम है, स्वागतम है। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का ये फोर्थ लेक्चर लेके आए हैं। और फोर्थ लेक्चर में आज हम लोग जो एनसीईआरटी 3.1 का जो लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गया था उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद हम लोग पीवाईक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा तो उसका वन शॉट लेके आएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, हमारा तो अब जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, अब 6 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। सभी एक बार बुक अपने पास रखेंगे और 6 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। आपको क्या दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशंस आपको दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। ये इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो इसमें बोला गया राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज पहला इंटरसेक्टिंग। मतलब आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको सेकेंड इक्वेशन ऐसा फाइंड करना है जिससे पहले कंडीशंस में क्या हो जाए, पहले कंडीशंस में आपको इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होना चाहिए। कौन सा फॉर्म होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको क्या कंडीशंस चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशंस होना चाहिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम अपना जो टारगेट रखेंगे, जैसे मान लीजिए ये 2x है, तो अगर हम यहाँ पे 3x रखें, 2x यहाँ पे a1/a2 का रेशियो कितना आया? 2/3। ठीक है, अब हमारा यही टारगेट रहेगा कि b1/b2 का रेशियो 2/3 नहीं आना चाहिए। तो आप ऐसा करते हैं कि यहाँ 3y है, तो हम यहाँ पे कुछ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3y ही रहने देंगे, या चलिए यहाँ पे रख दे रहे हैं 4y। तो अब इसका रेशियो कितना आ जा रहा है? 3/4। और इसका रेशियो कितना है? 2/3। तो ये दोनों रेशियो सेम नहीं है। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, 8 रख दीजिए। तो ये आपका क्या हो जा रहा है? सेकेंड इक्वेशंस हो जा रहा है। अब ये सेकेंड इक्वेशंस जो है ये दोनों मिलके किस कंडीशंस को फॉर्म कर रहा है? इंटरसेक्टिंग। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, a1/a2 का रेशियो निकालोगे, a1/a2 का रेशियो कितना आएगा? 2/3। b1/b2 का रेशियो कितना आएगा? b1/b2 का रेशियो कितना आएगा? 3/4। तो अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस किसका है? इंटरसेक्टिंग लाइन का। आप ऐसे करके इनफाइनाइट अदर इक्वेशंस लिख सकते हैं। ये तो हमने एक इक्वेशंस लिखा, ठीक है। आप चाहो तो अदर इक्वेशंस और भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक और मैं लिख के दिखाता हूँ इसका। अगर अदर इक्वेशंस आपको लिखना है तो आप मान लो 2x यहाँ 3x + 4y - 8 लिखे। अब आपका मन है यहाँ पे 5x लिख दे, तो ये पहला का रेशियो बन जाएगा 2/5। यहाँ पे आप 6x लिख दो तो ये रेशियो बन जाएगा 1/2। और इधर कोई नंबर 7 दे दो, कुछ दे दो। तो ये दोनों पहला दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए इंटरसेक्टिंग के लिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको आंसर अगर बुक से मैच करोगे तो हो सकता है ये आंसर नहीं मैच हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं जो इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगा। इस लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला, अब देखो समझने वाली बात क्या है कि एक लाइन आपको दिया हुआ है, अब हमको बोलता है कि दूसरा लाइन बताइए जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब दूसरा लाइन एक तो होगा नहीं जो इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने एक लाइन बनाया जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन तो होगा नहीं जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे तो बहुत सारे लाइन होंगे जो इसको इंटरसेक्ट करेंगे। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके जाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे आप समझना है। अब जैसे देखो नेक्स्ट पेज में आपका इक्वेशंस था, आपका इक्वेशंस क्या था? 2x + 3y - 8 = 0। बात को समझना है। 2x
प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, आप सिर्फ सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे, ये सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए ये वीडियो नहीं है कि आप सिर्फ सॉल्यूशंस देखें और फिर नेक्स्ट वीडियो में चले गए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जैसे ये एक लाइन है, अब इस एक लाइन को इंटरसेक्ट करने वाले कितने लाइंस होंगे? इन्फिनाइट लाइंस होंगे। जैसे दूसरा लाइन मान लो कि इसको इंटरसेक्ट जो दूसरा लाइन करेगा वो मान लो एक लाइन ये इंटरसेक्ट किया, हो सकता है कि और भी एक लाइन हो जो ये इंटरसेक्ट किया इसको, हो सकता है कि और एक लाइन हो जो ये इंटरसेक्ट किया। तो उसी तरह से ऐसे करके कितने लाइंस होंगे जो किसी एक लाइन को इंटरसेक्ट कर सकता है? ऐसे करके इन्फिनाइट लाइंस होंगे। तो इसका जो इंटरसेक्टिंग के लिए जो पेयर बनेगा, अदर इक्वेशंस आएंगे, इन्फिनाइट को पॉसिबिलिटीज है। तो आप ऐसे करके, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको एक दिया है सॉल्यूशंस, आप चाहो तो यहाँ पे सॉल्यूशंस आप बना सकते हो। जैसे 4x, अब 2/4 रेशियो आ गया, इसको 5y, अब ये 2/4 और 3/5 रेशियो सेम नहीं है, दैट मीन्स अब यहाँ पे आप 7 दे दो। तो जब पहला दूसरा ही रेशियो सेम नहीं है तो तीसरे को देखने की जरूरत नहीं होती है, तो ये आपका क्या हो जाता है? सॉल्यूशंस हो जाता है। ठीक है, ये किसका सॉल्यूशंस हो जाता है? पहले दूसरे का सॉल्यूशंस हो जाता है। तो ये चीज हो गया। अब जैसे देखिए, अब नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये इसी का। अब इसी में आपको क्या दिया है? अब दूसरा क्या चाहिए? पैरेलल लाइंस चाहिए। क्या चाहिए आपको? पैरेलल लाइंस। इक्वेशंस क्या है आपके पास? इक्वेशंस है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू क्या है? 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू क्या है? 0। तो अब हमको इसका कौन सा कंडीशन चाहिए? पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस। ध्यान से, अब पैरेलल्स का क्या कंडीशन होता है सर? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें टारगेट क्या रखना है कि जैसे ये 2x है, मान लीजिए यहाँ पे हम 4x दिए, तो अब ये रेशियो 1/2 आया, तो यहाँ भी रेशियो 1/2 आना चाहिए, दैट मीन्स ये 6y कर दिए। लेकिन तीसरा इक्वल नहीं आना चाहिए, -8 है तो इसको हम -15 कर दिए। तो अब ये हमारा जो दूसरा इक्वेशंस, ये पहला इक्वेशंस था, ये हमारा कौन सा इक्वेशंस बना? दूसरा इक्वेशंस बना। तो ये दूसरा इक्वेशंस जो बना, अब देखो यहाँ पे रेशियो निकाल के देखो, a1/a2 का रेशियो निकालो, 2/4 कट के कितना आना? 1/2। फिर ये कितना आएगा? b1/b2 का रेशियो निकालो, b1/b2 का रेशियो कितना आएगा? 3/6 कट के कितना आया? 1/2। फिर c1/c2 का रेशियो निकालो, कितना आएगा? -8/-15। तो ये चीजें, तो यहाँ पे आपको, ठीक है, तो ये आपका देखो, ये तीनों रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा कंडीशंस है? पैरेलल लाइंस का कंडीशंस है। तो इस तरह से आप इसको एक सॉल्यूशंस मान सकते हो, इसको एक आंसर मान सकते हो। ठीक है, अब तीसरा क्या है? कॉन्सिडेंट लाइन। तीसरा क्या है हमारा? कॉन्सिडेंट लाइन। तो कॉन्सिडेंट लाइन को देखते हैं एक बार। तीसरा क्या है हमारा? कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है, तो तीसरा है हमारा कॉन्सिडेंट लाइन। यहाँ पे देखेंगे, कॉन्सिडेंट लाइन के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं। तो ये हमारा जो इक्वेशन था 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड। अब यहाँ पे थर्ड में हमको क्या कंडीशन है? कॉन्सिडेंट लाइन। क्या चाहिए हमको? कॉन्सिडेंट लाइन चाहिए। ऐसा इसका पेयर बनाइए, इस फर्स्ट इक्वेशन का ऐसा पेयर ढूंढिए जो कॉन्सिडेंट लाइन फॉर्म करे। तो कॉन्सिडेंट लाइन का कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों रेशियो सेम चाहिए। तो देखो, इसको ना कॉन्सिडेंट लाइन का बहुत आसान है कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सिडेंट लाइन बनाने के लिए आप ना इस इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 4x प्लस 6y और माइनस 16 इक्वल टू 0। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे रेशियो निकालो, 1/2, 3/6, 1/2, माइनस 8/16, 1/2, ये आ गया। और भी चाहिए आपको तो इसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? जैसे
3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आ जाएगा 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। आप चाहो तो इसी इक्वेशंस को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 10x, ठीक है, प्लस कितना होगा 5 3 जा 15y माइनस 40 इक्वल टू। अब ये जो 3 कॉन्सेप्ट थे, अब इसको यहाँ पे ध्यान से समझना है। सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं और एनसीईआरटी में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है, और यही रीजन है कि फिर बोर्ड का जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है। आप यहाँ पे कॉन्सिडेंट लाइन में आपको मैं क्या सिखाया, कॉन्सिडेंट लाइन में आपको सिखाया कि किसी भी इक्वेशन में जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी नेचुरल नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो जितने भी इक्वेशंस बनते हैं सभी का ग्राफ सेम ही आएगा। सभी का ग्राफ क्या आएगा, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, सभी एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि जब हम आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाएंगे तो एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करने के समय में हम किसी इक्वेशन के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए कभी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कभी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहां से इक्वेशन चेंज नहीं होता, उसका ग्राफ चेंज नहीं होगा। यही रीजन है कि एलिमिनेशन मेथड में किसी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी 3 से कर देते हैं, कभी 5 से कर देते हैं, क्योंकि वो सेम ही लाइन देगा, वही कॉन्साइड करेगा। तो ये रीजन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस हम लोग नहीं डिस्कस किए, एक बार मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोग अभी जो डिस्कस किए, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं डिस्कस किए। पहले हम आपको क्या सिखाए कि मतलब कि ये जो 3 कंडीशंस हैं इंटरसेक्टिंग के लिए, क्या कंडीशंस होते हैं। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको क्या किया हुआ है, एक इक्वेशंस दिया हुआ है। तो एक इक्वेशंस जो आपको दिया हुआ है तो इंटरसेक्टिंग के इसके साथ इन्फानाइट लाइन आप इसको इंटरसेक्ट कर सकता है। कितने लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है, इसको इन्फानाइट लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है। तो हम हर लाइन के लिए एक एक इक्वेशंस बना सकते हैं, हर लाइन के लिए एक एक इक्वेशन बना सकते हैं, हर लाइन के लिए एक एक इक्वेशंस को बना सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया, उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए, पैरेलल का कंडीशन डिस्कस किए। तो पैरेलल के लिए भी ऐसा थोड़ी होगा, पैरेलल के लिए भी ऐसा थोड़ी होगा कि इस लाइन के एक ही पैरेलल लाइंस होंगे। एक लाइन के कितने पैरेलल लाइंस हो सकते हैं सर, एक लाइन के तो इनफाइनाइट पैरेलल लाइन। तो आपको ये लाइन दिया हुआ है तो अब इसके पैरेलल में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो अब इसका जो हमको पैरेलल का पेयर बनाना है तो वो भी तो बहुत सारे पैरेलल के पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हर उसी तरह से कॉन्सिडेंट लाइन, अब कॉन्सिडेंट लाइन के लिए भी क्या हो सकता है, कॉन्सिडेंट लाइन के लिए भी ऐसा थोड़ी है कि एक लाइन जो है तो अब उसको तो अब इन्फानाइट लाइंस हो सकता है ना जो उस पर जाके कॉन्साइड कर सकता है। लेकिन वो क्या होगा कि जब आप इस इक्वेशन में 2 से 3 से 5 से मल्टीप्लाई करते जाओगे सेम इक्वेशन आता जाएगा, सभी सेम ग्राफ देगा। तो इस तरह से ये 6 नंबर क्वेश्चंस सिर्फ बनाने के लिए नहीं है, समझने के लिए। इन फ्यूचर हम एलिमिनेशन मेथड में क्यों कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पे इक्वेशन क्यों चेंज नहीं होता, तो क्योंकि कॉन्सिडेंट लाइन में यही कॉन्सेप्ट है। पैरेलल लाइंस में आपको एक इक्वेशन दिया है, उसका अदर कितने पेयर हो सकते हैं, एक लाइन के इन्फानाइट पैरेलल लाइंस हो सकते हैं। तो इसके जो है इन्फानाइट पेयर्स बना जा सकते हैं हम लोग। इंटरसेक्टिंग लाइन में भी वही होगा कि एक लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन का भी इन्फानाइट हो सकता है, एक लाइन के साथ इन्फानाइट लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी तो हर क्वेश्चंस में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे इक्वेशंस आ सकता है। तो इस तरह से ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। हमको लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा 6 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आए और क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, सोचना है। आप अभी सोचोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और तभी जाके आगे आपको बोर्ड में जो क्वेश्चंस कुछ राइज होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, 7 नंबर क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चंस में आने से पहले अब 7 नंबर क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेंगे सभी। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस, 7 नंबर में क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। 7 नंबर में क्या है हमारा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको इस वाले ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, इसको
कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करके, ठीक, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 7 नंबर, तो 7 नंबर क्वेश्चंस में क्या है ना कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई। क्या है हमारा इक्वेशन? पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ये दो इक्वेशंस हैं। अब इसका क्या करना है, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद बोला डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। मतलब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मान लो फॉर एग्जांपल आप मान लो कि ये एक्स एक्सिस है। मैं अभी ग्राफ ड्रॉ नहीं किया हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि मान लो कि इसका ग्राफ ऐसे आया, मान लो फॉर एग्जांपल। अब ये ग्राफ आया तो ये लाइन, ये जो फर्स्ट लाइन मान लो, ये सेकेंड लाइन है, ये सेकेंड लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो ये आपका शेडेड लाइन, शेडेड ट्रायंगल बना। तो इसके वर्टेक्स को हमको क्या करना है, इसके वर्टेक्स को हमको फाइंड करना है। और इसमें बोर्ड में क्या होता है ना कि इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी आपको निकालने के लिए, अभी तो सिर्फ वर्टेक्स दे रहा है एनसीईआरटी में, हो सकता है बोर्ड में बोलेगा कि इसी ट्रायंगल का एरिया आप निकालें। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ करके फिर इसका वर्टेक्स पता करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम चाहते हैं क्या, ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले ये आपका रफ है, ये रफ ग्राफ है, ये रफ है, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, ये हमारा रफ ग्राफ है। तो इसको मत समझिएगा कि ये एग्जैक्ट ग्राफ है। ये आपको मैंने एक समझाया कि हो सकता है इसका ग्राफ ऐसा हो सकता है इसका ग्राफ ऐसा हो। तो ये ग्राफ जो है, और ये दोनों लाइंस जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, और ये दोनों मतलब लाइंस हो गए, और ये एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल बन रहा है। इसका हमको क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है। और इवन हम इसका एरिया भी फाइंड करके आपको बताएंगे कि कैसे इसका एरिया निकलता है। तो यहाँ पे आते हैं, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन के लाइंस को ड्रॉ करने के लिए मेरा मानना है कि आप 3 पॉइंट्स लेके चले। बुक में 2 पॉइंट पे भी ग्राफ बन रहा है। फिर से वही बात मैं एक बार बता दूं कि अगर आप 2 पॉइंट लेके लाइन बनाते हो, अगर 2 पॉइंट लेके लाइन बनाते हो, आपका गलत पॉइंट आ गया, फॉर मान लीजिए कि आपका पॉइंट गलत आ गया, आप यहाँ के जगह पे मान लीजिए ये ए पॉइंट यहाँ आना था, ठीक है, और बी पॉइंट यहाँ आना था। अब मान लीजिए कि आपका बी पॉइंट गलती से यहाँ आ गया, तो आप तो स्ट्रेट लाइन बना दोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये गलत है, आना चाहिए था यहाँ पे, अब आ गया यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 3 पॉइंट्स को लेते हैं। तो 3 पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में आता है तो यहाँ से एक मतलब हमें क्या समझ में आता है कि हाँ, ये एक तीनों कैलकुलेशन मेरा एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन सही है। हमको एक श्योरिटी यहाँ पे मिलता है कि मेरा जो तीनों पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, दैट मीन्स वो कैलकुलेशन सही है। वहाँ पे चांसेस 99% है, लेकिन यहाँ पे चांस, एरर का चांस यहाँ पे ज़्यादा है। मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर आपको अपने कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस है तो आप 2 ही पॉइंट लेके बना सकते हैं। बुक में भी बनाया हुआ है, बहुत सारे टीचर्स भी बनाते हैं, लेकिन आप 3 बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका x माइनस वाई प्लस 1, और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है आपका इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है, पहला था x माइनस वाई प्लस 1, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका दूसरा है। तो अब हम इससे पहले सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। इसका सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इसमें x, y, इसके तीनों सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे, इसके भी तीनों सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे, x, y, इसका भी तीनों सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ठीक है। तो अब देखिए हम थोड़ा सा फास्टली सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। आप x0 पुट करो, x0 पुट करोगे, ठीक है। इफ
कर देता हूँ, चलो इफ x इक्वल टू 0, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1। ये पहला सॉल्यूशन हो गया, x 0 y 1, आसान है। फिर अगर y को 0 पुट करते हैं, इफ y इक्वल टू 0, तो y को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, y 0 पुट करने से x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना है, तो अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो x कितना आता है -1, x -1। और कुछ और मन है आपका पुट करने का, पुट कर सकते हो। अगर y को हम क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, इफ y इक्वल टू 2, तो x -2 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 0, तो x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, तो अब ये देखो 3 सॉल्यूशंस आपको मिले, x 1 तो y 2, तो ये हमारा 3 सॉल्यूशंस मिल गया जो ग्राफ ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे इसका भी 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। आप एक बार क्या करो, x 0 पुट करो, इफ x इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्या हो गया 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू कितना आ गया 6। तो x 0 पुट किए तो y कितना आ गया 6। एक बार y 0 पुट करो, y 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 12 उधर जाएगा, 3 से डिवाइड होगा 4 आ जाएगा। ये डायरेक्ट कर दिया मैं, ठीक है। और कोई वैल्यू बोल लो, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये अगर 2 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू कितना पुट कर दिए, y इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू इफ y इक्वल टू 2, y का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो y जब 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 2 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 4 माइनस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो पॉइंट में आ जाएगा। अब आपको देखो x 0 लिए तो y कितना आया 6, और y 0 लिए, मैं ये भी सॉल्व ही कर देता हूँ, x माइनस 12 इक्वल टू कितना हो गया 0, 3x इक्वल टू 12 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। तो ये हमारा सॉल्यूशंस है। तीसरा सॉल्यूशंस में क्या करते हैं, तीसरा में क्या करते हैं, इफ हम यहाँ पे ले लेते हैं y का वैल्यू 3, तब हो जाएगा, y का वैल्यू कितना ले 3, तो y इक्वल टू हम 3 ले रहे हैं, y इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे y इक्वल टू हम क्या लेंगे 3, ठीक है। या देखो y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3x प्लस 2 इंटू 3 माइनस 12 को इधर ले जाके राइट साइड 12 कर दिए, तो 3x प्लस 6, ठीक है, इधर 12 हो गया, तो 3x इधर आके ये 6 माइनस होगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू 2। आप x भी पुट कर सकते थे, आपकी मर्जी जैसे पुट करना है। तो इस तरह से हमको क्या मिला, इसका 3 सॉल्यूशंस मिला, इसका 3 सॉल्यूशंस मिला। तो अब इस तीनों सॉल्यूशंस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सभी। अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में हमको ये पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा। वहाँ पे पहला इक्वेशन कितना था, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके जो 3 सॉल्यूशंस आपको मिले x y, ये जो 3 सॉल्यूशंस मिले वो क्या था, वो 3 सॉल्यूशंस था 0 0 माइनस 1 0 1 0 1, उसके बाद था 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 0 और 1 2, ये 3 था 1 2। दूसरा जो इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके भी 3 सॉल्यूशंस आपको x y क्या क्या मिला, यहाँ पे देखिए 0 6 4 0 2 3, 0 6 0 6, ठीक है, 0 6, उसके बाद 0 4 2 3, ये हमारा सॉल्यूशंस मिल चुका है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये सॉल्यूशंस मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 3 पॉइंट्स हमको मिल चुका है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करके इसका वर्टेक्स पता करते हैं। तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई पे मैक्सिमम वैल्यू 6 तक जा रहा है, तो छोटा छोटा वैल्यू लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये भी -1 -2 -3 -4, इस तरह से। ये हमारा ओरिजिन है। ये एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। तो ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया। अब देखो x0 y1, x0 y1 मतलब यहाँ पे होगा पॉइंट, ये पॉइंट होगा x0 y1। ये x0 y1 ये पॉइंट है हमारा x0 y1। अब जैसे x -1 y0, x -1 y0 ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट सेकेंड। x1 y3, x1 y3 यहाँ पे y2। तो अब ये जो 3 पॉइंट्स आपको मिले, ये तीनों पॉइंट्स देखो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। इसका मतलब एक कंफर्मेशन भी हमको मिला कि ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इससे ड्रॉ हो गया। और इसका जो इक्वेशंस है इसको भी यहाँ पे लिखेंगे, x - y + 1 = 0। तो ये 3 पॉइंट्स थे इसके। अगर इसका वर्टेक्स में लिखना चाहूँ तो इसको लिखेंगे, ये कितना होगा 1, 2। इसका क्या होगा, इसका होगा 0, 1। और ये कितना होगा -1, 0। तो ये 3 वर्टेक्स हो गया। अब क्या है नेक्स्ट, इसके लिए 0 6 कहाँ पे आएगा, x0 y6, x4 y0 यहाँ पे आएगा, x2 y3 यहाँ पे x2 y3। मतलब ग्राफ इस तरह से लगभग जाएगा, इस तरह से। ये और ये किसका इक्वेशन है, 3x प्लस तो ये है 3x + 2y - 12 = 0। ध्यान से देखेंगे सभी ये सारे पॉइंट्स। ये कितना है, इसका क्या है 4, 0। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही हमको सॉल्यूशन देगा, यही हमको सॉल्यूशन वाला पॉइंट देगा यही। और इसका सॉल्यूशंस का पॉइंट क्या होगा, देखो x2 y3 सॉल्यूशंस कहाँ पे मिला, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे सॉल्यूशंस मिला। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या है 2, 3 है, ठीक है। और ये हमारा दोनों ग्राफ हैं, दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशंस हुआ, बट हमसे यहाँ पे सॉल्यूशंस पूछा नहीं। मैं आपको सॉल्यूशंस बताया हूँ कि जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम इसको चेक भी कर लेंगे कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उससे पहले हमारा जो ट्रायंगल बना, हमारा ट्रायंगल जो बना यहाँ पे, अगर हम इस ट्रायंगल का नाम दे, जैसे सॉल्यूशंस का नाम हम मान लीजिए कि इसको S से रिप्रेजेंट किए, ठीक है, इसको A से रिप्रेजेंट किए, इसको B से, तो हमारा जो ट्रायंगल ABS बना, तो ये जो ABS ट्रायंगल ही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ABS ट्रायंगल ही क्या है हमारा रिक्वायर्ड, और इसी का हमको वर्टेक्स फाइंड करना था। इसी ट्रायंगल का हमको क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमारा क्या आया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ट्रायंगल ABS whose vertices are vertices कौन होगा, A का वर्टेक्स क्या हो गया सर, A का वर्टेक्स कितना हो गया -1, 0। B का वर्टेक्स क्या होगा, B का वर्टेक्स क्या होगा 4, 0। और S का वर्टेक्स क्या होगा, S का वर्टेक्स होगा हमारा, S का वर्टेक्स हो गया 2, 3। तो ये हमारा तीनों वर्टेक्स हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता कि ये दोनों लाइन का ग्राफिकल सॉल्यूशंस क्या है, ग्राफिकल या कोई भी सॉल्यूशंस आपसे पूछा जाएगा, तो ये 2, 3 होगा।